इक्षति कर्म व्यपदेशात् सह इक्षति कर्म व्यपदेशात् अब ये इक्षति कर्म व्यपदेश अधिकरण है क्या? इक्षति कर्म व्यपदेशात् सह परमात्मा। तो जहां इक्षति शब्द इक्षति कर्म होगा, इक्षति कर्म का उपदेश जहां होगा उसको वाक्य को देखो। एतद्वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यद ओंकारः तस्माद् विद्वान् एतेन एवायतनेन। आयतनेन एकतरम अन्वेति। वाक्य कौन सा है? इति प्रकृत्य श्रूयते य पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। इति वाक्य कौन सा? एतद् वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकारस् तस्माद् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। इति प्रकृत्य मतलब प्रकरण शुरू हो करके सुना जाता है क्या? यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित। तो ये वाक्य है। ये सत्य का यही ओंकार है ना, ये पर और अपर ब्रह्म है। इसको आश्रय करके पर अथवा अपर ब्रह्म के साथ जुड़ा जाता है। अन्वेति मतलब संबंध कर लेता है। ऐसा प्रकरण आरंभ हुआ। पुनर्एतम ये तीन मात्रा वाला अक्षर से ही पुरुष का अभिध्यान करो, ऐसा आया है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ना, क्या है? एक मात्र द्विमात्र त्रिमात्र चतुर्मात्रेण आकार उकार मकार करती हा विचार तरी अपरंपार न कळ। त्या अपरंपार पर ब्रह्म को उनको समझ में नहीं आ जाएगा, है ना? तो फिर वो क्या बता रहे? भक्ति करो, भक्ति करो तो हृदय अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो अंदर परमात्मा ही अंदर से अंदर स्फुरण करने लग जाएगा। परमात्मा दूसरी जगह कहीं नहीं है। परमात्मा तो मेरे हृदय में ही है। है ना? है ना? ये उपस्थित करो, देखो ना तुम, है ना? तो ये अकार उकार मकार करके विचार लिखो ना या, है ना? देवानीच नामदेव महाराजांना विठोबा केसराकडे पाठवलं, है ना? त्यावेळेस त्यांना भक्ती नव्हती। उसी तरह बात क्या है? तो यहां आया है पुनर्एतम त्रिमात्रेण ओम इति एव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यान। उस परमात्मा का पुरुष को अभिध्यान करो कहा है। तो यहां त्रिमात्र प्रणवे ध्येयम, तीन मात्रा वाले प्रणव में ध्येय कौन है? ब्रह्म है ना। अरे ब्रह्म मतलब पर ब्रह्म है अपर ब्रह्म है, बोलो ना। तो अपरम ब्रह्म व परम,
भाई भासता है तो अपर ब्रह्म। क्यों? ब्रह्मलोक फल उक्त्यादे अपरम ब्रह्म गम्यते। ब्रह्म फल क्या बोल रहा है? ब्रह्मलोक की फल की उक्ति कही है ना। ब्रह्मलोक फल उक्त्या अपरम ब्रह्म गम्यते। क्या कहता है? ब्रह्मलोक फल उक्त्या देर, ब्रह्मलोक की फल की उक्ति होने से अपरम ब्रह्म गम्यते, अपर ब्रह्म ही मानना पड़ेगा। अपर ब्रह्म है ऐसा ही मानना पड़ेगा। ईक्षितव्यो जीवघनात् पर तत्प्रज्ञ विज्ञाया। जीवघन से पर, उसके प्रत्यभिज्ञा से पर को ही ईक्षण करना चाहिए। भवेत् भवेत् ध्येयम् परम ब्रह्म। परम ब्रह्म ही क्या है? ध्येय होगा। अपर ब्रह्म का कैसा? फिर क्रम मुक्ति फलिष्यति, क्रम मुक्ति हो जाएगी, है ना। ये हो गया ना। किसका विचार चल रहा है? एतद्वय सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म। कौन है? यो ओंकार। तस्मात् विद्वान एतेनैव आयतेन एकतरम अन्वेति। इसको आश्रय करके दोनों में से किसी एक को अन्वय करता है। अन्वेति इति प्रकृत्या श्रूयते। यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायति। तीन मात्रे वाले इस एक अक्षर से, ओम इस अक्षर से पुरुष का अभिध्यान करे। किम अस्मिन् वाक्ये परम ब्रह्म अभिधातव्यम उपदिश्यते फलपेवराम आवोस्विद अपरम इति संशय भवति। ये जोड़ लो, ये संशय होता है। संशय होगा। क्यों संशय होगा? एकेन एव आयतेन परम अपरम च एकतरम अन्वेति, ऐसा बोला है ना। संशय होता है। तो तत्र अपरम इदम ब्रह्म इति प्राप्तम। कस्मात्? स तेजसी सूर्ये संपन्नः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम। इस तरह सूर्य को संपन्न हो जाता है, ब्रह्मलोक को लिया जाता है। इस तरह उसको जानने वाले को परिच्छिन्न देश का फल को कहा गया। फल उच्चमानत्वात्। परब्रह्म वाला जो है ना, परब्रह्मविद देश परिच्छिन्नम फलम अश्नुवित, ये ठीक है क्या? हाँ? अरे ब्रह्मज्ञानी को स्वर्ग देता हो कहे तो नचिकेता भी नहीं तैयार हो गया? वो बालक तैयार हो गया? मैं तुझे अप्सरा देता हूं, राज्य देता हूं, पृथ्वी का राज्य देता हूं, स्वर्ग में भेज देता हूं, सब कुछ देता हूं। वो बोला नहीं। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है वही मुझे बताओ। यही मेरा तीसरा वर है। दूसरा तुझको लख लाभ हो जाए, हमको नहीं चाहिए। जब नचिकेता बोला तो ब्रह्मविद क्या करेगा? स्वर्ग ब्रह्मलोक की इच्छा करेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। दूसरे जन्म की इच्छा नहीं करेगा। सहस्र जन्म दे दो, गर्भवास को डाल दो, ये कभी इच्छा करेगा नहीं। बस जो कुछ मिलना है इसी जन्म में मिलना चाहिए, इसके लिए वो आयास करता है। नहीं, पर ब्रह्मविद देश परिच्छिन्नम फलम अश्नुवीत इति युक्तम। ये युक्त नहीं है, न युक्तम।
क्यों? सर्वगत ये तो बताया, ब्रह्म तो सर्वगत है। पैराग्राफ बदल दो। मगर बात यह है, अपर ब्रह्म परिग्रहे परम पुरुषम इति विशेषणम न उपपद्यते, है ना? अपर ब्रह्म का परिग्रह करने पर परम वर्तुल करो पुरुषम, ये विशेषण संगत कैसा होगा? नहीं जो दोष है, इसमें क्या दोष है? पिंड अपेक्षया प्राणस्य परत्व उपपत्ते, पिंड की अपेक्षा से प्राण पर है, ऐसा हो सकता है। इति एवं प्राप्ति। शंका क्या होगी? कि शंका ग्रंथ क्या है? किम अस्मिन् वाक्ये परम ब्रह्म अभिधातव्यम उपदिश्यते अहोस्मित् अपर ब्रह्म, है ना? ऐसा संशय क्यों हो रहा है? अरे भाई, एते नहीं वायते न परस्परम अपरम च एकतरम अन्वित अन्वेति, ऐसा है। इसलिए यह प्रकरण होने से संशय। भाई, तो तुम्हारे मत में क्या है? किंतव मतम अपरम इदम ब्रह्म इति प्राप्तम। भाई क्यों? तो तेजसी सूर्य संपन्न सामभिरोन्नीयते ब्रह्मलोकम इति च तद्विदो देश परिच्छिन्न स फल से उच्चमान था। उस पर ब्रह्म को जानने वाले को परिच्छिन्न देश के फल को कहा गया है ना? इसमें फल जो कहा है, तेजसी सूर्य संपन्न सामभिरोन्नीयते ब्रह्मलोकम, ऐसे फल बताए। ये परिच्छिन्न देश वाला फल है ना। कोई भी ब्रह्मविद, ये कहा ब्रह्मज्ञानी क्या करेगा, ये बता दिया। ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा वाला परिच्छिन्न फल को स्वीकारेगा नहीं कभी भी, क्योंकि उसको मालूम है ब्रह्म सर्वगत है। सर्वगतात् परस्य ब्रह्म। तो बोल दिए हैं कि अपर ब्रह्म माने ना, अपर ब्रह्म को प्राप्त होगा। अपर ब्रह्म का परिग्रह करे तो परम पुरुषम, परम परम ये विशेषण है ना, वो कैसे क्या प्राप्त होगा? ये संगत होगा नहीं। वो बोलता है नहीं सदोष, पिंड की अपेक्षा प्राण पर हो जाएगा ना। तो प्राणोपासना है मान लो, अपर ब्रह्म मतलब प्राणों की उपासना है, ऐसा मान लो। ये पूर्व पक्ष हो गया। इति एवं प्राप्ते, पैराग्राफ बदल दो। अभिधीयते, क्या कहा? परम एव ब्रह्म यह अभिधातव्यम उपदिश्यते। कोटक में लिखो, यह प्रतीत। इसकी अनुवृत्ति आ रहे ना, परम एव ब्रह्म अभिधातव्यम उपदिश्यते कस्मात्। तो सूत्र, हेतु रूप सूत्र है, इक्षति कर्म व्यपदेशात्। क्या? इक्षति कर्म का उपदेश है ना। इक्षति कर्म व्यपदेशात् स मतलब परमात्मा एव। इक्षति का अर्थ क्या है? इक्षति बराबर चिन्हो दर्शनम। तो इक्षति कर्म कैसा होता है? दर्शन व्याप्यम इक्षति कर्म। दर्शन मतलब सम्यक ज्ञान। उक्त ज्ञानेन नियम, है ना। इक्षति मतलब दर्शन, दर्शन व्याप्यम, दर्शन का व्याप्य क्या? इक्षति कर्म।
इक्षति कर्मत्वेन, इक्षति कर्म रूप से अस्य अभिधातव्यस्य पुरुषस्य वाक्यशेषे व्यपदेशो भवति। इक्षति कर्मत्वेन, इक्षति का कर्म रूप से, अस्य, अस्य मतलब अभिधातव्यस्य पुरुषस्य, जिसका अभिधान करना है इसे पुरुष का, वाक्य शेष में व्यपदेश होता है। अभिधातव्यस्य पुरुषस्य वाक्य शेषे इक्षति कर्मत्वेन व्यपदेशो भवति। इक्षति कर्म क्या है ना, स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषम पुरुषयम पुरुषम इक्षति, इक्षति को ओवर करो, वर्तुल करो, ये इक्षति कर्म है। एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम इक्षते, इक्षते को वर्तुल करो, ये इक्षति कर्म है। इक्षते इति है ना, इक्षते इति तत्र अभिध्यायतेर अतथा भूतम अपि वस्तु कर्म भवति। अभिध्यान में इक्षति ध्यायत्योर मध्य क्या कहा, तत्र अभिध्यायतेर मतलब इक्षति और ध्यायति मध्य तत्र मतलब इक्षति और ध्यायति है ना, अभिध्यायतेर अयथाभूत अतथाभूतम अपि वस्तु कर्म भवति। स्वल्प विराम। कैसा, मनोरथ कल्पितस्य अपि अभिध्यायति कर्मत्वात्, है ना, मनोरथ में कल्पना की हुई का भी क्या होगा, अभिध्यान का कर्म होता है। तरुण मनुष्य किसका किसका ध्यान करता है, मनोरथ करता है ना। अब 2 साल हो गए कीर्तन करके करके, 1.5 लाख तो इकट्ठे हुए हैं। अब गाड़ी लेंगे, मगर गाड़ी के लिए तो कितने लगेंगे, 10 लाख तो लगेंगे ना, है ना। फिर और क्या करेंगे, कैसा अभिध्यान होगा ना। तो मनोरथ कल्पित से अपि अभिध्यायति कर्मत्वात्, मनोरथ की कल्पना में भी अभिध्यान होता है। मनोरथ कल्पित से अपि अभिध्यायति कर्मत्वात्, मगर इक्षण में क्या होगा, इक्षते तु तथा भूतम एवं वस्तु लोके कर्म दुष्टम, है ना। ध्यान में अयथाभूत का भी ध्यान कर सकता है, कल्पित मनोरथ कल्पित से भी ध्यान कर सकता है, मगर ईक्षण जो है यथाभूतम एवं वस्तु लोके कर्म दुष्टम, इसलिए परमात्मा ही सम्यक दर्शन विषय भूत, ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते। बात समझ में आया। अभिध्यान और ईक्षण ये 2 भिन्न भिन्न है। अभिध्यान तो
मनोरथ कल्पितस्य अपि अभिध्यायति क्रियायाः कर्मत्वं संभवति। ईक्षति क्रिया में तथा भूतमेव वस्तु लोके कर्म दृष्टम, तथा भूत ही वस्तु लोक में कर्म रूप से देखा गया। इसलिए परमात्मा एवं अयम सम्यक दर्शन विषय भूत। यहां क्या करेंगे? परमात्मा एवं अयम सम्यक दर्शन विषय भूत ईक्षति कर्मत्वेन व्यपदिष्ट इति गम्यते। सम्यक दर्शन विषय भूत ईक्षति कर्म रूप से परमात्मा ही क्या है? व्यपदिष्ट इति गम्यते। परमात्मा ही क्या है? व्यपदिष्ट है, ऐसा माना जाता। स एव च यः परपुरुष शब्दाभ्याम अभिधातव्य प्रत्यभिज्ञायते। वही यहां स एव च यः परपुरुष शब्दाभ्याम, वही यहां परपुरुष, पर और पुरुष, ये दो शब्दाभ्याम अभिधातव्य प्रत्यभिज्ञायते। पैराग्राफ बदल दो। पूर्व पक्ष आया, कच्चा गुरु का चला नहीं है। बोला अभिज्ञान में पर पुरुष तो कहा है, ईक्षण में परत पर ऐसा कहा। क्या अभिध्यान में तो पर पुरुष कहा है, परम पुरुष। ईक्षण में तो परात पर कहा है। जीव घनात परात परम शब्द आया ना, तीसरी पंक्ति में देखो, परात परम। ईक्षणे तो परात परम। कथम इतरत्र प्रज्ञा विज्ञायते इति अत्र उच्यते। पर और पुरुष ये दोनों शब्द साधारण है ना? दोनों में भी पर पुरुषो, परम पुरुष, परम और पुरुष ईक्षण में और अभिध्यान में परम पुरुष। अभिध्यान इधर आया है, देखो 273 पेज में अभिध्यान आया ना, वहां पुरुष शब्द है, परम है। वर्तुल करो 273 अभिध्यान वाला मंत्र कौन सा? यह पुनरेतम त्रिमात्रेण ओम इति एव अक्षरेण परम पुरुष अभिध्यायते। तो अभिध्यान आया है और परम और पुरुषम दो शब्द आए ना। और ये जो वाक्य है, स एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, तो यहां भी परम और पुरुषम आया है ना? ननु अभिज्ञाने पर पुरुष उक्त, ईक्षणे तो परात् पर। कथम इतरत्र प्रत्यभिज्ञायते इति। अत्र उत्तरे पर और पुरुष शब्दों तावद उभयत्र साधारण हो। ये दोनों साधारण है ना? न च अत्र जीव घन शब्देन प्रकृतो अभिधातव्य। क्या है? जीव घन शब्द से ननु अत्र जीव घन शब्देन प्रकृतो अभिधातव्य परपुरुष परामृश्यते। ये न तस्मात् परात् परो अयम ईक्षितव्य पुरुषो अन्य स्यात्। क्या करता? जीव घन शब्द से प्रकृतो
अभिधातव्य, प्रकृत पर पुरुष अभिधातव्य परामृश्यते। इससे क्या हो गया? उससे परत परो अयम इच्छितव्य पुरुषो अन्य स्यात्। तो कहते हैं यहां जीव घन शब्द से प्रकृतो पर पुरुष अभिधातव्य न परामर्शते। अगर परामर्श होता तो क्या? तस्मात् परो अयम इच्छितव्य पुरुषो अन्य स्यात्। कस्तरी बोलो जीव घन इति। जीव घन इति उच्यते। घन मतलब मूर्ति, मतलब जीव लक्षणों घनो जीव घन। क्या व्युत्पत्ति क्या की है? जीव लक्षणों घनो, जीव घन है ना। जीव लक्षणों घनो, जीव घन है ना। देखो जल में तो सारा लवण होता है कि नहीं होता है? होता है ना। वो मिठागर वाले क्या करते हैं? भर्ती का पानी मिठागर में ले आ जाते हैं, है ना। फिर पानी आ गया, फिर उसको बांध देते हैं, तो पानी इसमें ही रह गया। अब जैसा जैसा धूप आ जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? वो सूखता चले जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या को भरती ओहटी आ जाती है, तो उस समय तक 15 दिन में तप तप करके वो लवण क्या होता है? ढेले बन जाते है ना। तो जो सर्वत्र व्यापक लवण था वो क्या हो गया? मूर्त रूप में लवण की डली बन गया, है ना। उसको कहते हैं खिल्य भाव। क्या कहते हैं? डली बनना, मूर्तिमत बन जाना। तो देखो बड़ा सुंदर है। सैंधव खिल्यवत, सैंधव खिल्यवत मतलब सैंधव की डली की तरह, है ना। परमात्मा को खिल्य भाव क्या है? जीव रूप है ना। सर्वत्र जो विस्तार हुआ है अपरिच्छिन्न रूप से परमात्मा पड़ा है, उसका क्या होगा? जीव रूप में खिल्य भाव, मूर्ति रूपता, है ना। अगर ये अपना आत्मा नहीं होता यहां बैठा हुआ तो उस परमात्मा को हम समझ नहीं पाते, है ना। परमात्मनो जीव रूप खिल्य भाव उपाधिकृत है, उपाधि से किया हुआ। वो क्या है? पर। किससे? किससे पर? परमात्मा का जो उपाधि से किया हुआ खिल्य भाव जो जीव रूप है वो पर है। किससे? न विषयेंद्रिय, है ना। विषय और इंद्रिय से उसको ही क्या कहा जा रहा है? सोत्र जीव घन इति उच्यते, है ना। उसको ही जीव घन कहा जा रहा है, जीव को ही जीव घन कहा जा रहा है। अपर आह क्या कहा? ससाम भीरुन्नीयते ब्रह्मलोकम। इसके नजदीक वाले बाद वाले वाक्य में निर्दिष्ट किया हुआ यो ब्रह्मलोक, वो ब्रह्मलोक
दूसरे लोकों से पर है ना, सबसे बड़ा ऊंचा है ना, ब्रह्मलोक है ना। लोकांतरेभ्यो परश्च ब्रह्मलोक, स्वल्प विराम करो। उस ब्रह्मलोको, सो मतलब ब्रह्मलोक अत्र जीवगण इति उच्यते। है ना। अरे ब्रह्मलोक को जीवलोक, अरे ब्रह्म लोक है ना, उसको जीवगण कैसा कह रहे हो तू, है ना। अरे वो ब्रह्मलोक का है ना, ब्रह्मलोक तो जीवलोक कह रहे अभी तू, जीवगण, है ना। तो बोलते हैं सुन लो, जीवानाम सर्वेषां करण परिवृत्तानाम सर्वकरणात्मनि, करण से ढके हुए सारे जीवों का सर्वकरणात्मा हिरण्य गर्भे ब्रह्मलोक निवासिनी संघात उपपत्ते भवति ब्रह्मलोको जीवघनः। क्या सारे जीवों को करण से, करणों से घिरे हुए सब करण रूप जो हिरण्य गर्भ है, उसमें ब्रह्मलोक निवासी में संघात बंध संभव है। इसलिए ये भवति ब्रह्मलोक जीवगण। परश्च जीवों का, करण से घिरे हुए सारे जीवों का सर्वकरणात्म हिरण्य गर्भे मतलब ब्रह्मलोक निवासी में संघात बन जाता है। इसलिए ब्रह्मलोक जीवगण हो सकता है ना। तो ब्रह्मलोक ही जीवगण है ना, तस्मात् मतलब ब्रह्मलोकात्, ऐसा बोलो। परो कौन, यह परमात्मा कौन है, वो ईक्षण कर्मभूत। तस्मात् परो यह परमात्मा क्या होगा, ईक्षण कर्मभूत है ना। तस्मात् परो यह परमात्मा, उससे परो जो परमात्मा कैसा, ईक्षण कर्मभूत, ईक्षण का कर्मभूत बना हुआ। स एव अभिध्यानेन अपि कर्मभूत इति गम्यते, वही का है। स एव अभिध्यानेन अपि, वही क्या अभिध्यान से भी कर्मभूत इति गम्यते, वही अभिध्यान से कर्मभूत है ऐसा माना जाता है। स एव अभिध्यानेन अपि कर्मभूत इति गम्यते, अभिध्यान से वही कर्मभूत है ऐसा माना जाता है। इस तरह परमात्मा को ग्रहण करेंगे तो परम पुरुषम, ये विशेषण संगत हो जाता है ना। परो ही पुरुष परमात्मा एव भवति, स्वल्प विराम। यस्मात् परम किंचित अन्यत नास्ति, जिससे पर अन्य कोई नहीं है। क्यों, स्वल्प विराम। पुरुषान्न परम किंचित सा काटा सा परा गति ही इति च श्रुत्यंतरात्। है फिर क्या किया, परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार इति विभज्य अनंतरम, इसके बाद में ओंकारेण परम पुरुषम अभिधातव्यम ब्रुवन्, ओंकार के द्वारा परम पुरुष को अभिध्यान करो, ऐसे बोलने पर, तो बोलने पर परम एव ब्रह्म परम पुरुषम गमयति, परम ब्रह्म ही परम पुरुष को ही ज्ञान करवाता। जैसे पादोदरस त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवैस पापना विनिर्मुच्यते इति। पादोदर मतलब सर्प अपनी त्वचा को मतलब काट को निकाल डाल देता है। एवं हवैस पापना विनिर्मुच्यते, इसी तरह वो पाप से मुक्त हो जाता है।
इसलिए पाप विनिर्मोक फलवचन, फल क्या मिल जाता? पाप विनिर्मोक, ये फलवचन। इसलिए तो परमात्मा अभिधातव्य सूचयति ना। तो ये बड़ा महत्व का है ना वाक्य। पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवय स पापना विनिर्मुच्यते। जो परमात्मा का अभिध्यान करता है ना, उसको पाप नहीं लड़ रहेगा ना, क्योंकि परमात्मा को माना गया है कि अपहत पापमा, पाप पुण्य से विरहित परमात्मा है, सबसे निर्मल तत्व परमात्मा है, ऐसा माना गया है ना। वो सच है झूठा है, जो भी कुछ तुमको कहना है वो कह दो, मगर सबसे पाप पुण्य से विनिर्मुक्त परमात्मा है ना, उसका ध्यान करे तो फिर अंतःकरण शुद्ध ही होगा ना। जिसका तुम ध्यान करे है ना, कामी स्त्री का ध्यान करेंगे, मन में कामना आ जाएगी, है ना। भ्रष्टाचार का ध्यान करे, भ्रष्टाचार मन में आ जाएगा। जिसका आप अभी ध्यान करेंगे वो गुण तुम्हारे अंतःकरण में प्रस्फुटित हो जाएगा, है ना। तो फिर ऐसा अगर विकल्प आपके सामने है और उसके फल का भी विकल्प है, कामी की कल्पना अभिध्यान करेंगे तो तुम्हारे मन में कामना आ जाएगी, राजकारण का अभिध्यान करेंगे तो तुम्हारे में राजकारण फल मिल जाएगा, और परमात्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा जैसे निर्मल होगी। हाँ, हमको निर्मल नहीं होना है, शेरा सवाचर कि वो भ्रष्टाचारी एक है तो हम दीपट भ्रष्टाचारी होना चाहते, हो जाओ भाई, उसका फल भी पगलो, है ना, है ना। मां बाप क्या करेंगे? देव धर्म को रख करके बच गए, बच्चे तो मानने वाले नहीं, तुम तो पुराने हैं, जाने दो क्या करते हैं, पोकट खाओ को खिलाते हैं उसको, पोकट खाओ को पैसे, हम हमारे पैसे हमारे पास ही रखेंगे, किसको नहीं देंगे? वो भोंदों को नहीं देंगे, धर्म को नहीं देंगे, ईश्वर को नहीं देंगे, फिर क्या दूसरे की औरत पर क्या कर ध्यान रख दिया, उसके पति को मार दिया, स्वयं तीनों जाकर के जेल में बैठे। अब कितने? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वकील को कितने देना? कितने देना? वकील को तुमको छोड़ेगा? सरक जैसा क्या करेगा, ऐसा ऐसा निचोड़ लेगा, खून निचोड़ लेगा। जमीन की बर्बादी, जमीन में घास बढ़ गया, किसी ने काड़ी लगा दी, आग जल गए, पेड़ जल गए, सब पाइप जल गए, सब जल गया। अनर्थ है ना ये, समझ में आया? उन्मत्त हो गए तो फिर क्या होगा? यही होगा, इसके सिवाय क्या होगा? तो भाई उन्मत्त नहीं हो जाओ, परमात्मा से लीन हो जाओ। और कह रहे इति पापमभिर विनिर्मोक फलवचनम परमात्मा नाम अभिध्यातव्यम सूचयति। अथ यद उक्तम परमात्मा अभिध्यायिनो न तद्देश परिच्छिन्नं फलम युज्यते इति। परमात्मा को जो अभिध्यान करने वाला है उसको परिच्छिन्न देश वाला फल कैसा युक्त होगा? नहीं होगा। अत्र उच्यते त्रिमात्रेण ओंकारेण आलंबनेन परमात्मानं अभिध्यायेत फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति ही। और फिर क्या होगा? अरे ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मदेव के साथ बैठेगा, तो फिर क्या, या संसार की चिंता करेगा? फिर किसका चर्चा करेगा? अरे जनक के जनक करके जनक के पास चला गया, तो जनक किसकी चर्चा करेगा? अरे भाई तुम ब्रह्म जानते हो, बोलो कुछ, ऐसा ही बोलेगा ना। तो ब्रह्म की चर्चा करेगा ना। तो ब्रह्मदेव भी आप गए तो लोक की वार्ता नहीं करेगा, कैसा है, कितने बच्चे हैं, क्या है, किसकी चर्चा करेगा? ब्रह्म चिंता नहीं करेगा ना। तुम्हारी इच्छा हो न हो, आपको ब्रह्म चिंतन ही ब्रह्मदेव के साथ करना पड़ेगा और ब्रह्मदेव मुक्त हो जाएगा, तुम भी मुक्त हो जाएंगे।
है ना, है ना। फलम ब्रह्मलोक प्राप्ति क्रमेण स्वल्प क्रमेण सम्यक दर्शन उत्पत्ति क्रम मुक्ति अभिप्रायेण भविष्यति अदोष। ये कहा ना, ये कहा ना, क्या कहा, ईक्षति कर्म व्यपदेशात् कर्म मुक्ति फल ईष्यते, कारिका में कहा है ना, भवेद ध्येयम जीवगणात् पर तत्प्रत्यभिज्ञया भवेद ध्येयम परम ब्रह्म क्रम मुक्ति फलिष्यति, है ना। हो गया। दहराधिकरण को हम शुरू कर रहे, दहर उत्तरेभ्य तो दहर अधिकरण है, दहर शब्द की चर्चा हो जाएगी। वाक्य कौन सा है, अथ यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यद अंतस तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम। ये क्या कहा है, दहर पुंडरीक, हृदय में परमात्मा को ढूंढो, ऐसा कहा। तो इसमें दहर शब्द आया, यद इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम वर्तुल करो, पुंडरीकम वेश्म दहरो वर्तुल करो, अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यद अंतस तद अन्वेष्टव्यम बलपराम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम। छंदोग्य उपनिषद का 8वें अध्याय में ये बात आई। इत्यादि वाक्यम समाम्नायते, इत्यादि वाक्य का उपदेश होता है क्या, इत्यादि वाक्यम समाम्नायते तत्र योयम दहर, दहर मतलब अल्प है ना, दहर हृदय पुंडरिक, पुंडरिक मतलब कमल, हृदय कमल में दहर आकाश मतलब अल्प आकाश श्रुत सुना गया। तो दहर आकाश सुना गया, तो वो कौन है, भूताकाश अथवा विज्ञानात्मा अथवा परमात्मा, यह संशय किया जाता। संशय क्यों होगा, अरे भाई वहां आकाश शब्द है, ब्रह्मपुर शब्द है, ये दो शब्द है। और आकाश शब्द ये क्या, भूताकाश में भी है ना, और परमात्मा ब्रह्म में प्रयुज्यमानो दृश्यते वेदे। तो भूताकाश एवं दहर स्यात् किं वा परम इति संशय, है ना। भूताकाश एवं दहर स्यात्, भूताकाश ही दहर होगा किंवा परमात्मा दहर होगा, अथवा ब्रह्मपुरम इति जीवोत्तर ब्रह्म नामा। ब्रह्मपुरम मतलब जीवपुरम, ब्रह्म का अर्थ क्या, ऊपर लिखो जीवपुरम, जीवा नामा तस्य इदम पुरम, परम मतलब शरीरम, ब्रह्मपुरम स्वल्प विराम करो, अथवा परस्यैव ब्रह्मण परम ब्रह्मपुरम। ये संशय हो जाते हैं ना कारिका। दहर को कहा, प्रश्न चिन्ह, विकल्प कौन, वियत जीवो ब्रह्मवा, वियत जीवो ब्रह्मवा। हाँ, आकाश शब्दत वियत शब्द कौन सा लिया, दहर शब्द। संशय क्या, दहर को वियत जीव ब्रह्मवा, ये वाक्य पूरा हो गया। आगे का वाक्य आ गया, आकाश शब्दतः वियत स्यात्, है ना।
अल्पत्व श्रुतिर्जीवोपि भविष्यति, है ना। तो सिद्धांति बोल रहा बाह्य आकाश की उपमा से ध्रुव भूमि आदि समाहित थे। आत्मा अपहत पापत्म आत्मा में रहेगा, सेतुत्व परमात्मा में रहेगा, परमेश्वर होगा, है ना। बाह्य आकाश उपमान के द्वारा जो भूमि को संगात करके अपहत पापमत्व से आत्मा मानने से, सेतु होने से परमेश्वर ही होगा, परमेश्वर साथ, है ना। तो ये हो गया ना। तत्र जीवस्य परस्य वा अन्यतरस्य पुरस्वामिनो दहर आकाशत्वे संशय। क्या जीवस्य परस्य वा, दोनों में से एक का पुरस्वामिनो दहर आकाशत्वे संशय होता। पैराग्राफ बदल लो, तुम्हारा क्या मत है, किम तो वो मतम। तो बोलते हैं तत्र आकाश शब्द से भूताकाश है रूढ़त्वाद। आकाश शब्द भूताकाश में रूढ़ है ना, तो भूताकाशी दहर शब्द से प्राप्त होता है ना। तस्य च दहर आयतन अपेक्षया दहरत्वम। दहर आयतन मतलब अल्प, दहर मतलब अल्प, आयतन मतलब आकार। कौन? हृदय, ऊपर लिखो। अल्प आयतन हृदय अपेक्षा से दहराकाशस्य दहरत्वम। है ना। यावान वा अयम आकाश तावान एषो अंतर्हृदय आकाश इति च बाह्य आभ्यंतर भावकृत भेदस्य उपमान उपमेया भाव। बाह्य आकाश और हृदय आकाश, बाह्य और आभ्यंतर भाव से किए हुए भेद से उपमान और उपमेय भाव है। और जव्या पृथ्वी आदि के तस्मिन्नंत समाहितम, आकाश और पृथ्वी आदि उसमें ही समाहित है। अवकाश रूप से आकाश एक है, भूताकाशी हो जाएगा। अथवा जीव दहर इति प्राप्त ब्रह्मपुर शब्दार्थ, ये दूसरा पैराग्राफ बदल दो। जीवस्य ही इदम पुरम सत शरीरम ब्रह्मपुरम इति उच्यते। क्यों? वो अपने कर्म से ही उपार्जित किया है ना। भक्त्याच, अपने कर्म से वो उपार्जित है, और भक्ति से गौण रूप से भी क्या कहा जाता है? तस्य ब्रह्म शब्द वाच्यत्वम। परब्रह्म के लिए शरीर के साथ स्वस्वामी भाव संबंध नहीं होता है न। वह यहां तो पुरस्वामिनी का पुर एक देश अवस्थानम दृष्टम, जैसा राजा मनादि उपाधि वाला जीव है। मन कहां रहता है? मनश्च प्रायण हृदय प्रतिष्ठितम। इसलिए क्या निर्णय करते हैं? तो जीव से एवं इदम हृदय अंतर अवस्थान स्यात्। इसलिए जीव को ले लो, पहले क्या क्या हो रहा? आकाश को ले लो। अरे जीव का दहरत्व कैसा होगा? दहरत्व में भी तस्य एव
आराग्र उपमितत्वात् अवकल्पते, है ना। आरा के अग्र की तरह इतना सूक्ष्म जीव होता है, ऐसा कहा गया है ना। दहरत्व में भी तस्व मतलब जीव सेव। क्यों? आराग्र उपमितत्वाद अवकल्पते। आरा के अग्र के तरह वो होता है, ऐसी कल्पना की जाती है, कल्पते। आकाश उपमितत्वादि च ब्रह्म अभेद विवक्षया भविष्यति। आकाश का उपमान करना इत्यादि च ब्रह्म अभेद विवक्षया भविष्यति। आकाश उपमितत्वादि ब्रह्म की अभेद की विवक्षा से हो जाएगा। आकाश उपमितत्वादि च ब्रह्म अभेद विवक्षया भविष्यति। न च अत्र दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्यत्वं विजिज्ञासितव्यं च श्रूयते। दहर आकाश का अन्वेष्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रूयते। दहर आकाश का अन्वेष्यत्व विजिज्ञासितव्यत्व सुना नहीं जाता है। क्यों? तस्मिन् अन्तः इति पर विशेषणत्वेन उपादानात्। तस्मिन् अन्तः उसके अंदर इस पर का विशेषण रूप से उसको ग्रहण किया गया है। इति अतः उत्तरम ब्रह्म परमेश्वर ही दहर आकाशो भवितुम अर्हति स्वल्पविराम, और कौन नहीं, और स्वल्पविराम जीवो वा न भवितुम अर्हति। उत्तर क्या दिया? परमेश्वर ही यहां दहराकाश हो सकता है। अर्धविराम करो, कौन नहीं, और कौन नहीं, जीव भी नहीं हो सकता। तो उत्तर देना पड़ेगा ना। कैसे बोलते हैं? उत्तरेभ्यो वाक्य शेष गतेभ्यो हेतुभ्य। वाक्य शेष में होने वाले उत्तर हेतु से तथा ये निदर्शन है। कैसा है ना? कैसा बोलते? अन्वेष्टव्यतया अभीतस्य दहरस्य आकाशस्य तम चेद ब्रूयुः इति उपक्रम्य किम तदत्र विद्यते यत् अन्वेष्टव्यम यद् वाव विजिज्ञासितव्यम इति एवं आक्षेप पूर्वकम प्रतिसमाधान वचनम भवति। क्या? किम तद अत्र विद्यते यत् अन्वेष्टव्यम यद् वाव विजिज्ञासितव्यम इति एवं आक्षेप पूर्वकम प्रतिसमाधान वचनम भवति। आक्षेप पूर्वक प्रतिसमाधान वचन हो जाता है। यद अन्वेष्टव्यम यद वाव विजिज्ञासितव्यम इति एवं आक्षेप पूर्वकम प्रतिसमाधान वचनम भवति। आक्षेप पूर्वक प्रतिसमाधान वचन होता है। तो उसको क्या कहा है? सब्रूयात् यावान वायम आकाश तावानेषु अंतर्हृदय आकाश स्वल्पविराम उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते इत्यादि। पुंडरीकम हृदय, पुंडरीक हृदय कमल अल्प है ना, तो दहरत्व प्राप्त आकाश है ना, है ना, तो वो दहर है, ये मालूम है ना। तो उसको प्रसिद्ध जो बृहद विभु आकाश है, इसकी उपमा क्यों दे रहा है?
है ना, है ना। मृदेव घट, तो घट अल्प है ना, मृद बहुत है ना। मृदेव घट से मृद अल्प हो जाता है और मृद घट अल्प हो जाता है, मृद क्या हो गया, व्यापक बन जाती है ना। तो दोहरा आकाश को उपमा किसकी दी है, बाह्य आकाश। यावान वा ईशु आकाश तावान ईश अंतर्हृदय दहर आकाश, ये हृदय में होने वाले दहर आकाश को बाह्य विभु आकाश की उपमा दी। क्यों क्यों, ये तो राजा है, ऐसा कहा क्यों कहा जाता है। उसका अल्पत्व गुण को दूर करने के लिए, बड़प्पन बताने के लिए राजा कहा जाता है ना, है ना, है ना। राजा को भिखारी गए तो लोगों बना दिया ना आपने, ये तो रंक है ना। मगर रंक को ये तो राजा है, ये कह दिया तो बड़ा बना दिया ना। तो बोलो दोहरा आकाश को यावान वा ऐसा आकाश, इस तरह बाह्य आकाश की उपमा क्यों दी रही है, उसका दोहरत्व की निवृत्ति करने के लिए। समझ में आई क्या बात है ना। तो बोलते हैं तत्र पुंडरीक दोहरत्वेन, पुंडरीक अल्प है ना, हृदय पुंडरीक, तो प्राप्त दोहरत्व आकाशस्य, आकाश को भी अल्प बन गया ना। तो प्रसिद्ध आकाश उपमेन दोहरत्व निवर्तयन, प्रसिद्ध आकाश की उपमा से उसका दोहरत्व की निवृत्ति करके, है ना। प्रसिद्ध आकाश उपमेन दोहरत्व निवर्तयन, दोहरत्व की निवृत्ति करके भूताकाशत्व दोहरस्य आकाशस्य निवर्तयति गम्य। भूताकाशत्व दोहर आकाश का भूताकाशत्व निवृत्त करते ऐसा गम्यते, है ना। क्या कहा है, पुंडरीक शब्द से हृदय में होने आकाश को दोहरत्व मतलब अल्पत्व प्राप्त होगा। उसको किसकी उपमा दे रही, प्रसिद्ध जो विभु आकाश की उपमा दे रहे, तो फिर उसको किसके लिए दे रहे, दोहरत्व निवर्तयन, है ना। भूताकाशात्व दोहरस्य आकाश निवर्तयति गम्यते, इससे क्या होगा, दोहर आकाश को भूताकाश की निवृत्ति कर रही है ना। उपमा बड़े के लिए देते हैं ना, हृदय में आकाश मतलब भूताकाश, मगर विभु व्यापक आकाश की उपमा देने से हृदय आकाश क्या हो गया, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। भूताकाशत्व दोहरस्य आकाशस्य निवर्तयति गम्यते, आकाश शब्द भूताकाश में है कि नहीं, यद्यपि आकाश शब्दो भूताकाशे रूढ़, मगर जो भूताकाश है तो भूताकाश से भूताकाश की उपमा दी जाएगी क्या, हाँ? राम रावण का युद्ध कैसा, राम रावण वहां दी जाती कि नहीं जाती है, मगर भूताकाश भिन्न है ना, और विभु आकाश भिन्न है। तो भूताकाश को विभु आकाश की जो उपमा दी जा रही है, तो उसका दोहरत्व के निवृत्त करने के लिए और भूताकाशत्व की भी निवृत्ति करने के लिए, है ना। यद्यपि आकाश शब्द भूताकाश है रूढ़, तथापि तेन तस्य उपमा न उपपद्य, आकाश से आकाश ने वो उपमा न उपपद्यते, इससे ये दोहरा आकाश भूताकाश है ये शंका निवृत्त हो जाती है ना।
पहले क्या किया, उपमा देने से, बड़े आकाश के छोटे आकाश को उपमा देने से उसका दहरत्व की निवृत्ति की और भूताकाशत्व की भी निवृत्ति की, क्योंकि आकाश को आकाश की उपमा नहीं दी जाएगी, है ना। भूताकाश शंका निवर्तिता भवती। अरे भाई पैराग्राफ बदल दो, एक ही आकाश को, पैराग्राफ बदल दिया, दोनों एकस्य अपि आकाशस्य, ये बाहर का आकाश, ये अंदर आकाश, उस भेद से उपमान उपमेय भाव संभवती ना, है ना। उपमेय कौन है, बाह्याकाश, उपमान कौन, बाह्याकाश। तो बाह्याकाश कहां होगा, बाह्य, अंतराकाश होगा अंदर, उदराकाश। तो एक ही आकाश को बाह्य और आभ्यंतर कल्पना करके भेद उपमान भेदेन उपमान और उपमेय भाव संभवती थी उत्तम, है ना। बोलते हैं नैवम संभवती। ये एक को बाह्य और आभ्यंतर भेद से दो बनाना, ये कैसी गति है, अगति का गति, क्या कहते हैं, है ना, क्या अगति का गति। दूसरी कोई पर्याय नहीं है, इसलिए कोई तो निर्णय लिया जाता है, उसको अगति का गति कर लिया जाता है, दूसरी कोई गति नहीं है। इसलिए गति बता रहे हैं, अगति का यम गति क्या, अगति का गति क्या है, अगति का गति कौन सी, यह काल्पनिक भेद आश्रय, काल्पनिक भेद का आश्रय करना यह अगति का गति है। अपिच कल्पयित्वापि भेदम, भेद को कल्पना करना और फिर उपमान उपमेय भाव का वर्णन करना ना, क्या अगति का ही हम गति, क्या काल्पनिक भेद आश्रम, आकाश के काल्पनिक भेद का आश्रय करना, यह अगति का गति है। और कल्पना करके भी, कल्पना कल्पयित्वापि भेदम उपमान उपमेय भावम वर्णयत, उपमान उपमेय भाव को वर्णन करने पर आभ्यंतर आकाश परिच्छिन्न है ना, परिच्छिन्नत्वात् आभ्यंतर आकाश, तो वो बाह्य आकाश का परिणाम नहीं होगा ना। यावान वा ऐसा आकाश तावान ईश दहर आकाश। इस तरह क्या हो गया, अंतर आकाश परिच्छिन्न होने से आभ्यंतर आकाश से न बाह्य आकाश परिणामत्व उपपद्येत। वो भी कच्चे गुरु का चेला नहीं है ना। वो बोलता है क्या है, ननु परमेश्वर से भी जाया नाकाशत, शतपथ ब्राह्मण में कहा है ना, इति श्रुत्यंतरात् नैव आकाश परिणामत्व उपपद्यते। ऐसा अगर कहते काल्पनिक भेद करके अंतर आकाश को परिच्छिन्न होने पर भी अंतर आकाश को बाह्याकाश की उपमान कैसी होगी, ऐसा तुमने पूछा ना। परमेश्वर को भी जाया ना आकाश, ये काल्पनिक भेद करके जो बना रहे हैं, तो आकाश परिणामत्व परमेश्वर का कैसा होगा, परमेश्वर के तो अवयव नहीं होते बाह्यांतर। अब आइयो अनंतर, ये उसका वर्णन है ना। नहीं वो
तो बोल दे नहीं सदोष। बोले ये वाक्य जो है पुंडरीक वेष्टन से प्राप्त जो दहरत्व की निवृत्ति पर ये वाक्य है क्या? प्रवृत्त पुंडरीका वेष्टन से प्राप्त दहरत्व की निवृत्ति परत्वात वाक्य से। कौन सा वाक्य? यावान वा ऐसा आकाश तावत न तावत्व प्रतिपादन परम। ये वाक्य कैसा? पुंडरीक वेष्टन प्राप्त दहरत्व निवृत्ति पर ही वाक्य है, न तावत्व प्रतिपादन परम। दो बात होते हैं। किस वाक्य का, किस वाक्य की प्राप्ति हो रही है? कहाँ आया ये? यावान वा आकाश, ये कहाँ है? 81 पेज पर ना आया है ना? 81 तीसरी पंक्ति। ओ सब्रूयात यावान वा अयम आकाश। सब्रूयात कितनी पंक्ति? सब्रूयात यावान वा अयम आकाश तावान एशो अंदर हृदय आकाश। ये बात करो है ना, इस विषय में बात करो। ये वाक्य क्या कहते? सब ब्रूयान यावान वा अयम आकाश तावान एशो अंतर्हृदय आकाश, है ना। उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतर एवं समाहित। तो ये वाक्य क्या बताता है? इसमें विकल्प क्या है? एक ऊपर लिखो, तारका करो और 2 लिखो, दहराकाशस्य दहरत्व निवृत्ति। क्या लिखा? पहला विकल्प क्या है? ये वाक्य दहराकाश के दहरत्व की निवृत्ति बताता है क्या? दूसरा विकल्प क्या है? पुंडरीक दहराकाश बाह्य आकाश परिणाम वाला है। दहराकाशस्य दूसरा विकल्प क्या? दहर हृदयाकाशस्य महाआकाश परिमाणत्वम। ये 2 विकल्प है। ये वाक्य क्या बताता है? हृदय पिंड पुंडरीक में होने वाला दहराकाश, ये बड़े आकाश इतना है, ऐसा बताता है क्या? या दहराकाश नहीं है, ऐसा बताता है? तो दोनों का एक ही अर्थ है क्या? दोनों का एक अर्थ नहीं। दहराकाश का परिमाण कितना है? दहराकाश का परिमाण अल्प होने पर भी वो महाकाश परिमाण विभु परिमाण वाला है, ऐसा ये वाक्य बताता है क्या? बोले ऐसा वाक्य ये वाक्य नहीं बता। तो फिर क्या बोलता है? दहराकाश में दहरत्व नहीं है ऐसा बोलता है। मगर दहरत्व नहीं है बोलना और दहरा आकाश विभु परिमाण वाला है ऐसा बोलना, ये दोनों एक अर्थ नहीं है क्या? बोलते नहीं है ना? क्या बोलते नहीं है? तो देखो क्या बोला है,
नैष दोष पुंडरिक वेष्टन प्राप्त दहरत्व निवृत्ति परत्वात् वाक्य से, है ना। ये वाक्य कैसा है? कौन सा वाक्य? यावान वा एष आकाश, है ना। का यावान वा अयम आकाश तावान एषो अंतर्हृदय आकाश, ये वाक्य वहां लिखो। तो बोलते न तावत्व प्रतिपादन परत्व। वाक्य कैसा है? पुंडरिक वेष्टन प्राप्त दहरत्व निवृत्ति परम वाक्यम, है ना। और क्या नहीं है? तो पुंडरी का आकाश विभु परिमाण वाला है, ऐसा नहीं। आकाश परिणामत्व दहराकाश से विभु आकाश परिणामत्व इति प्रतिपादन परत्व न, है ना। वाक्य भेद कब होता? उभय प्रतिपादन, ये वाक्य भेद देता, दोनों का प्रतिपादन है ऐसा माने तो वाक्य का भेद होगा। वाक्य भेद दोष है ना, दोषवत्वम दोष है, वाक्य भेद दोष है। वो कल्पित भेद में पुंडरिक वेष्टित आकाश एक देश, क्या कल्पित भेद में पुंडरिक वेष्टित आकाश का एक देश में द्रव्य पृथ्व्यादीनम अंत समाधानम संगत है क्या? क्या महाकाश का जो एक देश है पुंडरिक वेष्टित आकाश, उसमें पृथ्वी और स्वर्ग रह सकते हैं क्या? नहीं है, है ना। न तो कल्पित भेद है, कल्पित भेद मान ले गए तो पुंडरिक वेष्टित आकाश का एक देश में भूताकाश का एक देश जो पुंडरी का आकाश है, उसमें द्यावा पृथ्वी आदि नाम अंत समाधान न उपपद्यते। एक बात होगी ना, क्या बात होगी? दोनों का प्रतिपादन करे, कैसा? पुंडरिक वेष्टन प्राप्त दहरत्व निवृत्ति परम वाक्यम न तावत्व प्रतिपादन परम, उभय प्रतिपादन करे को वाक्य भेद हो जाएगा, दोष है। वाक्य भेद ये बहुत बड़ा दोष है। तो फिर कल्पित भेद माने वास्तव भेद, है ना। उभय प्रतिपादने मतलब वास्तव भेदे, वाक्यम भिद्येत, वाक्य भेद हो जाएगा। कल्पित भेद माने तो पुंडरिक वेष्टितम आकाश एक दिशे जैवा पृथ्व्यादीनम अंत समाधान न उपपद्यते। और बोल दिया भूताकाश में ये गुण शक्य है क्या? कौन से गुण? एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्यो विशोको विजिगत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प, ये भूताकाश में गुण आ जाएंगे, है ना। इति च आत्मत्व एक अपहत पापमत्व आदि विवृत्तत्व विशोकत्व विजुगुत्सत्व अपिपासत्व सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व, ये गुण भूताकाश में आएंगे, न संभवंती, है ना। पैराग्राफ बदल दो। अरे भाई आत्मा शब्द तो जीव में संभव है ना, है ना। तो जीव को मानो ना। तो इतर कारण से भी सत्य संकल्प होगा, सत्य काम विजिगत्सो अपिपास विशोको विमृत्यो
विजरो, नहीं अपहत पापमा, नहीं ये गुण होता है क्या? नहीं आत्मत्व ये गुण होगा, जी ये होगा, धर्म होगा जीवात्मा में, मगर बाकी गुण नहीं है ना। नहीं होगी इसलिए यद्यपि आत्म शब्दो जीवे संभवति, स्वल्प विराम करो, तथापि इतरभ्य कारणभ्यो जीव आशंका अपनी निवर्तिता भवति। नहीं उपाधि परिचिन्न से आराग उपमित से जीव से पुंडलिक वेष्टन कृतम दहरत्वम शक्यम निवर्तितुम। ये निवर्तन करना शक्य नहीं है। अरे ब्रह्म से अभेद करके विवक्षा करके जीव में सर्वगतत्वादि की विवक्षा नहीं होगी क्या? है ना? नहीं होगा क्या? यदि आत्मतया जीव से सर्वगतत्वादि विवक्षित तस्यैव ब्रह्मण साक्षात सर्वगतत्वादि विवक्षताम इति उक्तम। जीव आत्मा होने से जीव सर्वगत है, ऐसी विवक्षा करने की अपेक्षा है ना। ब्रह्म कैसा है? सर्वगत वगैरह है, और जीव ब्रह्म है, इसलिए जीव भी सर्वगत है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? साक्षात ब्रह्म को करो ना, है ना। ऐसा द्रविड़ी प्राणायाम क्यों करता है? जीव अल्प है, दहर पुंडरी का वेश्म है ना, मगर वो आत्मा है ना। आत्मा और परमात्मा एक है ना। परब्रह्म कैसा है? विमृत्यु विजिघत्सो अपिपास, ऐसा है ना। तो ये जीव भी वैसा ही है। जीव और ब्रह्म की एकता करने से, अरे ऐसा द्रविड़ी प्राणायाम करने की अपेक्षा ब्रह्म कहो ना, वहां साक्षात ब्रह्म कहो ना, है ना। जीवात्मा को परमात्मा, जीवात्मा को एक करके परमात्मा के गुण जीवात्मा में लाने की क्या जरूरी है? साक्षात यहां दहरा आकाश से परमात्मा को कहा, ऐसा कहो ना, है ना। क्योंकि ये गुण परमात्मा में ही संभव है ना। तो तस्यैव ब्रह्मण साक्षात सर्वगतत्वादि विवक्षता इति युक्तम। उसी ब्रह्म के साक्षात ये गुण मान लो ना, ये युक्त हो जाता। हाँ, ये ठीक है। तुम कह रहे ब्रह्मपुरम इति जीवेन पुरुष उपलक्षितत्वात् राज्ञैव जीवस्य एव इदं पुरस्वामिन पुर एक देशवर्तित्वम अस्ति इति। ये तुमने कहा ना, ब्रह्मपुर शब्द आया ना, है ना। इसलिए क्यों? जीवेन पुरुष उपलक्षितत्वात्, जीव के द्वारा ब्रह्मपुर इसके शब्द आया है ना। जीव से पूर्व की उपलक्षण होता है। जैसा राजा पूर्व में पूर्व से भिन्न होकर पूर्व में रहता है ना, इसी तरह जीव का ये पूर्व शरीर है, उसमें पूर्व स्वामी जैसा रह जाता है, पूर्व के एक देश में रह जाता है। अस्तु इति। अब क्या कहना है तुम्हारा, है ना। ब्रह्मपुरम ये शब्द की बात चर्चा चल रहा है। ब्रह्मपुरम ये तो ब्रह्म का कोई साक्षात ब्रह्म, बड़े ब्रह्म का कोई पूर्व नहीं है ना। ब्रह्मपुरम मतलब जीवपुरम, जीव का पूर्व शरीर होता है ना। बोलते हैं ना ना, हम मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानने को तैयार है भाई? अत्र ब्रह्म परस्य एव इदं ब्रह्मण पुरम सत् शरीरम ब्रह्मपुरम इति उच्यते। क्या? परब्रह्म का ये पूर्व होकर, सत शरीर होकर ब्रह्मपुर ऐसा माना जाता है। क्यों?
अरे ब्रह्म शब्द क्या है? पर ब्रह्म में मुख्य है ना, तस्मिन मतलब पर ब्रह्मणि है ना। ब्रह्म शब्द पर ब्रह्म में मुख्य है ना। और वो ब्रह्म पुरुष की अभिव्यक्ति कहां होता है? इस शरीर में होती है ना। अब ये बातें तो स्थिर हो जाती है, कहा वेदांत में है ना। परमात्मा को कहां ढूंढना है? अरे तुम्हारे शरीर में ही ढूंढो ना, और शरीर के में हृदय में ही ढूंढो ना। हृदय में पहले से बैठा हुआ है, जब से प्राण शुरू हो गया उसके प्राण सखा बन करके रह गया है ना। शास्त्राचा जे सार वेदाचीच मूर्ती, तो हमारा संगाती प्राण सखा, प्राण का सखा बन करके आया, मित्र बन करके आया। लिखो है ना। तो परस्य एव ब्रह्मण पुरम सत् शरीरम ब्रह्मपुरम इति उच्यते। क्यों? ब्रह्म शब्द से तस्मिन् मुख्यत्वात्, ब्रह्मपुर में ही ब्रह्म शब्द मुख्य है। तस्याप्यास्ति पूरेण अन्वय। अरे ब्रह्म का पूर्व के साथ अन्वय कैसा होगा? बोला ना उपलब्धि अधिष्ठानत्वात्, पूर्व के साथ इस मनुष्य के शरीर में उपलब्ध होता है। प्राणियों के शरीर में क्यों उपलब्ध होगा? प्राणियों का यह अनुभव नहीं आता है कि मैं ब्रह्म हूं। जीवों को अनुभव नहीं आता है। उनका तो क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम, इतना ही उनकी जानकारी, उनका ज्ञान कितना? आहार निद्रा भय मैथुन, इतना ही उनकी जानकारी है। उसमें मनुष्य का विशेष क्या है? ज्ञानम है ना, है ना। ज्ञानी पुरुष में मनुष्य का विशेष क्या है? ज्ञान ये क्या है? विशेष है। इस शरीर में ज्ञान हो सकता है, तो परब्रह्म की अभिव्यक्ति मनुष्य शरीर में ही होती है। इसलिए भाई मुझे जो अनुभव आता है, साक्षात्कार हो जाता है कभी कभी, है ना। कितने प्रकाश वर्ष? 4 प्रकाश वर्ष की त्रिज्या में ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी में कितनी है? एटम जैसे, अणु जैसे है। इस अणु जैसे पृथ्वी पर ये सारे देश है, उसमें लड़ाई होती रहती है। और उसमें क्या है? भारत नाम का देश है। भारत नाम के देश में महाराष्ट्र में क्या है? बीड जिला। बीड जिले में लाड़े वडगांव में, इस घर में हम यहां बैठे और विचार कर रहे हैं। फिर भी हम उतना श्रेष्ठ है कि ये जगत के कारण का ज्ञान मुझे होता है, और ये इस शरीर में हो गया। तो फिर परमात्मा ने मुझे शरीर दे करके ये सारे जगत का ज्ञान मुझे करवाया कि नहीं करवाया? तो परमात्मा का कितना अनुग्रह मेरे पर है कि परमात्मा ने जो मनुष्य शरीर मुझको दे दिया है। और परमात्मा में क्या हो गया है? अरे तुम्हारा पैर दुख रहा है, शरीर दुख रहा है करके रो नहीं है। परमात्मा ने ये शरीर, मनुष्य देह, जिसमें इस जगत का स्वरूप, जगत का आदि कारण, जगत की सारी बातें समझने की संभाव्यता है, ये ऐसा अमूल्य शरीर दे दिया है। अब क्या करेगी? इतना बहुत बड़ा यंत्र तुमको दिया है, जिसकी कोट्यवधि रुपए की कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। तो इससे और परमात्मा ने क्या आपको देना? मुझे जो साक्षात्कार हो जाता है। इतनी त्रिज्या में कोई जीव नहीं है कि जो परमात्मा को जाने। सब घनघोर अंधकार ही है। बस कई जगह टिमटिमाते तारे हैं, और पृथ्वी पर ये जीव विचार कर रहा है कि मैं कौन था। पृथ्वी के एक जीव में परमात्मा विचार कर रहा है, देख मेरा कैसा रूप है, मेरा कैसा रूप है। कितना आनंद है ना। कवि अगर किसको व्यक्त करे तो सो एतस्मात्, पूर्व से संबंध होता है। क्यों? उपलब्धि अधिष्ठानत्व, यह महत्व का है। ब्रह्म का भी पूर्व के साथ संबंध होता है, क्योंकि उपलब्धि का अधिष्ठान होने से
हो गया. स एतस्मात् जीवगणात परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते. बापा, जीवगणात परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते, देखता है. सवायम पुरुष सर्वासु पुरुषु पुरुषय इत्यादि श्रुतिभ्य. अरे आता चलता ही रहेगा, है ना. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. तुकाराम महाराज ने एक अभंग इस शरीर के बारे में किया. तो हे शरीर भोगाचे आगर वगैरे 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 करके आणखी काय 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 सांगितलेलं आहे. पण याच शरीरामध्ये परमात्म्याची प्राप्ती होते असंही सांगितलेलं आहे. येण्याची जी शरीर सुखाची वसुली, हो. शरीर साध्य वय केले, शरीर साधिले परब्रह्म. हो, बरोबर आहे ना. मला आठवते रे, फक्त आता काय ह्या वयात पाठ काय करणार आहे. याची जी आणि पाठ करणे इतकी बुद्धी नाही आता राहिली. तरुण माणसाने हे केलं पाहिजे ना सगळं. संतवाक्य, वेदवाक्य, श्रुतिवाक्य तूच करू शकतो.